हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का टारगेट रखा है। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर अपना फुल प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी के असहयोग पर दार्शनिक दृष्टि से विचार कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। महात्मा गांधी जी के असहयोग पर दार्शनिक दृष्टि से विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 से 22 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें नैतिकता, सत्याग्रह और अहिंसा के दार्शनिक सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है। यह आंदोलन न केवल एक राजनीतिक रणनीति था, बल्कि नैतिक साहस और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित था। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि असहयोग पर दार्शनिक दृष्टि से विचार। इसमें क्या है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नैतिकता और सत्याग्रह का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित था, जिसमें अन्याय के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध को महत्व दिया गया है। और इसमें जो है उनका यह मानना था कि अनैतिक शासन का सहयोग न करना ही नैतिकता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता का एक जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अहिंसा और नैतिक साहस। इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन में हिंसा का पूर्ण त्याग किया गया, जो नैतिक साहस का उदाहरण है। इसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया था। सिविल सेवकों को भी नैतिक दृढ़ता दिखानी चाहिए, जैसे कि जो है गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करके किया। थर्ड पॉइंट क्या है, सामाजिक न्याय और सामूहिक जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इस आंदोलन में जाति, धर्म, वर्ग के भेद को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को दर्शाता है। इसमें सार्वजनिक सेवा के मूल्यों से तुलना की जाती है, क्योंकि गांधी जी ने सभी वर्गों को एकजुट किया था इसके अंतर्गत। फोर्थ पॉइंट क्या है, नैतिक प्रतिरोध और सिविल डिसओबीडियंस। इसके अंतर्गत बताया गया है असहयोग आंदोलन में कर न देने, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार जैसे तरीके अपनाए गए, जो कानूनी है लेकिन नैतिक विरोध का उदाहरण है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि दैनिक अहिंसा और सामाजिक न्याय का दार्शनिक आंदोलन था। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। इसी के साथ में हमने लक्ष्मीकांत की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। जिन भी लोगों ने उस सीरीज़ को नहीं देखा है उसको जाके देखिए और उस पर अपना जो है फुल सपोर्ट बनाइए। थैंक यू।